ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर किरदार अपने दिल और हालात के बीच पिस चुका है। रूही, जिसका दिल आज भी सिर्फ नाहर के नाम पर धड़कता है। दादी से किया गया वादा उसके लिए जंजीर बनता जा रहा है। एक तरफ नाहर की मोहब्बत, दूसरी तरफ दादी की आखिरी ख्वाहिश। रूही जानती है कि वो किसी और के साथ जिंदगी शुरू करने का हौसला नहीं रखती, मगर दादी की कमजोर सेहत उसे अंदर से तोड़ रही है। पूनम जी और समन जी अपनी चालों में एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। रूही की डायरी अब महज कागज नहीं रही, बल्कि एक ऐसा हथियार बन चुकी है जो रिश्तों को तोड़ भी सकता है और झूठे रिश्ते जोड़ भी सकता है। अगली किस्त में बहुत मुमकिन है कि स्पर्श को इस डायरी के चंद अल्फाज दिखाए जाएं। ऐसे अल्फाज जो हकीकत नहीं, बल्कि एक मजबूर दिल की चीख होंगे। और स्पर्श वो उन्हीं लफ्ज़ों को सच समझ बैठेगा। स्पर्श के दिल में आहिस्ता आहिस्ता ये यकीन बिठाया जाएगा कि रूही उसके लिए कुछ महसूस करती है। यही गलतफहमी नाहर और रूही के दरमियान एक और दीवार खड़ी कर देगी। नाहर, जो पहले ही 6 माह की जुदाई का दर्द सह चुका है, अब रूही को किसी और के करीब देखकर टूटने लगेगा। वो मुस्कुराएगा, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह देंगी। दूसरी तरफ दादी की बीमारी का राज भी आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जाएगा। जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, वो असल इलाज नहीं, बल्कि एक ड्रामा है, ताकि रूही को जज्बाती तौर पर मजबूर किया जा सके। दादी की हर कमज़ोर सांस रूही के फैसले को मज़ीद भारी बना देगी। अगली किस्त में रूही शायद खुद को ये समझाने की कोशिश करे कि वो आगे बढ़ सकती है, मगर दिल मानने से इनकार कर देगा। और फिर वो अंधेरा राज, तालाब से मिली लाश। ये खबर खानदान में हलचल मचा देगी। दादा और पोते की घबराहट इस बात का इशारा है कि ये महज एक हादसा नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी का हाथ इस जुर्म में शामिल है। पूनम जी के दिल में खौफ जन्म लेगा कि कहीं सच सामने ना आ जाए। अगली किस्त में शक की सुइयां इसी सिमत घूमने लगेंगी। कहानी का हर किरदार अब एक इम्तिहान में है। रूही का इम्तिहान मोहब्बत और फ़र्ज के बीच, नाहर का इम्तिहान सब्र और खुददारी के बीच, और पूनम जी का इम्तिहान सच और साजिश के बीच। अगली किस्त में फैसले होंगे, कुछ फैसले जो ज़बान से नहीं, आंसुओं से किए जाएंगे, और कुछ राज जो छिपाए गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आने लगेंगे। ये सिर्फ रिश्तों की कहानी नहीं रही, ये अब सच, फरेब और कुर्बानी की जंग बन चुकी है।